सलाम प्यारे दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हाजिर है क्रोलस उस्मान की एपिसोड नंबर 90 के ट्रेलर का रिव्यू, जो कि बहुत दिन गुजरने के बाद आया और जिसका था सबको बेसब्री से इंतज़ार। और जैसे ही नया ट्रेलर आया ना, तो इसको देख के लगा कि इंतज़ार सही था बॉस। एकदम से बहुत कुछ बदल गया। अच्छा पता है क्या, किसी भी चीज़ को ना मकबूल होने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत होती है भला? बेहतरीन स्क्रिप्ट, अच्छे अदाकार, लाजवाब डायरेक्शन। लेकिन सीरियल्स जितने मर्जी लाजवाब हों, कभी कभी ना यकसानियत का शिकार होकर बोर हो जाते हैं। तो फिर आती हैं नई और धमाकेदार चीज़ें, फिर इनको शामिल किया जाता है जिससे कि एकदम से सीरियल दोबारा से लोगों की तवज्जो खींच लेता है। और यही कुछ होने जा रहा है अब क्रोलस उस्मान के साथ। ट्रेलर की शुरुआत में ही ना हम पे एक बहुत बड़ा धमाका होता है। हम देखते हैं उरहान और अलाउद्दीन को, जो कि अब बहुत बड़े हो चुके हैं। पिछली किस्में याद है, छोटू छोटू से थे दोनों। उरहान का नया दांत निकला था और सब लोग कैसे उस पर खुश हो रहे थे, और अब एकदम से ये काफ़ी बड़े हो चुके हैं। तो जाहिर है इसका मतलब ये हुआ कि बहुत सारा वक्त जो है ना वो गुजार दिया जाएगा अगली किस्त में। फिर सवाल ये पैदा होता है कि क्या चीज़ें भी वही पुरानी होंगी या नहीं। तो जनाब जाहिर सी बात है, जब इतनी बड़ी तब्दीली कर दी गई है तो ढेर सारी नई चीज़ें भी आएंगी। लेकिन सबसे अहम चीज़ है एनागोल। तो क्या एनागोल फतह हुआ कि नहीं, यानी कि इतना सारा जो वक्त गुजारा है उसमें एनागोल फतह कर लिया गया। तो ये भी कि आया निकोला का क्या बना। तो जी एनागोल जो है ना वो अब जाकर फतह होगा। उस्मान अपने बेटों को दिखा रहा होता है कि वो देखो, वो है सामने एनागोल, इसके पीछे बरसा और उसके बाद कुस्तुनतुनिया। यानी कि एनागोल फतह नहीं हुआ, वो अब जाकर फतह होगा। और जिसके फतह होने के इंतजार में ना पूरे 2 सीजन गुजर गए और यकीन करें लोग बोर होने लग गए थे, क्योंकि सब लोगों को उस्मान और निकोला की ना फाइनल लड़ाई चाहिए थी, या आर या पार वाला सिस्टम। अब ये बात तो यकीनी है कि अगली आने वाली किस्त में ना बहुत कुछ नया होने वाला है, जो हमारी खुद की तवक्को के बरखिलाफ है। बात अगर हम करते हैं उरहान और अलाउद्दीन की, तो ये दोनों ही अपने बाबा की तरह बेपनाह बहादुर दिख रहे हैं। जैसा कि बचपन में उस्मान हुआ करता था, बिल्कुल वैसे ही इनकी फतूहात का सिलसिला भी ना बचपन में शुरू हो जाएगा। जैसा कि हम देख सकते हैं कि कैसे ये दोनों जंगल में मौजूद किसी बाजंतीनी शहजादी को बचाने की कोशिश में है, बिल्कुल वैसे ही जैसे उस्मान बेखतर खौफ कूद पड़ता होता था ना किसी भी खतरे में। तो जाहिर है ये भी अब उसके बेटे हैं, इस चीज को साबित करेंगे। अब सवाल ये भी उठता है कि क्या इतने लंबे अरसे तक निकोला और बारकन खामोश बैठे रहे थे, और अगर निकोला ने अब तक कुछ नहीं किया ना, तो इसकी 2 वजूहत है। एक तो वो मुआहदा जो पिछली किस्त में सुल्तान और शहनशाह के दरमियान में हुआ था, और दूसरा इसी मुआहदे के चक्कर में ना निकोला ने अपनी बची कुची ताकत भी खो दी होती है। जाहिर है इसको दोबारा संभलने में काफी वक्त लग रहा था। अब वो खाली हाथ होकर उस्मान से तो नहीं लड़ सकता, क्योंकि एक तो वो बहुत ज्यादा कमजोर हो चुका था, क्योंकि जो चीजें पहले उसके इस्तेमाल में होती थी, यानी कि जो इख्तियारात पहले उसके पास हुआ करते थे, अब वो सारे के सारे उस्मान हासिल कर चुका है। तो जाहिर सी बात है उसके पास वो ताकत तो रही नहीं कि वो पूरी ताकत या जोर लगा के उस्मान पे हमला कर दे। और इतनी ज्यादा ताकत हासिल करने के लिए उसको काफी लंबा अरसा दरकार है। और दूसरा जाहिर सी बात है, मुआहिदा भी तो इसके आड़े आ रहा है ना। निकोला के लिए खाली यही चीज़ धचका नहीं थी कि उसके सारे इख्तियारात जो है ना वो ख़त्म हो गए और उसका सारा मालो असबाब उस्मान ने ले लिया, बल्कि उसके लिए ये भी एक बहुत बड़ी बात थी कि उसका जो बॉस था ना, चलाक नमूना, वो यरूशलेम को फतह करने के लिए जो है ना वो निकल पड़ा है, और यहाँ की तमाम जिम्मेदारियाँ उसने निकोला और बारकन के सुपुर्द कर दी हैं। और जाते जाते वो निकोला और बारकन के सुपुर्द उस्मान को तबाह करने का जिम्मा भी लगा के गया है। खैर सारी चीज़ों को छोड़ें तो ये बात तो अब तय है कि ड्रामा ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। थोड़ा बोरियत का एलिमेंट पैदा हो गया था पिछली चंद एक साथ में, तो राइटर ने ना एकदम से बड़ा धमाका कर दिया। और कामयाब राइटर और प्रोड्यूसर वही होते हैं जो ये बात जानते होते हैं कि किस वक्त नया मोड़ लेना है और कैसे लेना है, और देखने वालों को दोबारा इसी जोशो खरोश के साथ वापस कैसे लाना है। और यही सब कुछ इस वक्त ना राइटर ने किया है। वो एक अच्छा राइटर है, इसलिए वो जानता है कि दोबारा से लोगों को इंगेज कैसे करना है। तो जी अब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं एपिसोड नंबर 90 के एक्सप्लेनेशन में, यानी कि अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और हाँ, जाते हुए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।